गुल प्लाजा, कराची का एक मशहूर मल्टी स्टोरी शॉपिंग सेंटर। कराची की पहचान, एक मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज जो कि अब खाक का ढेर बन चुका है। 17 जनवरी हफ्ते की क़यामत खेज शाम की कहानी, गुल प्लाजा के ताजिर अहमद की ज़बानी। मैं अहमद हूँ, गुल प्लाजा में अपनी छोटी सी कपड़ों की दुकान का मालिक। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, दुकान की तरफ नजर करके देखने की कोशिश करता हूँ, तो मंजर में सिर्फ आग ही देखता हूँ। आग लगने से एक दिन पहले यानी जुम्मा का दिन काफी भरपूर गुजरा था। 17 जनवरी हफ्ते की शाम प्लाजा में हमेशा की तरह रौनक थी। हफ्ते के दीगर दिनों की बनिस्बत सुबह संडे होने की वजह से कराची की इस एमए जिम्मा रोड पर काफी रश था। गुल प्लाजा एक ऐसी जगह थी जहां लोग आते रहते थे। आम मार्केटों के मुकाबले में तो बहुत हुजूम, शायद इसलिए कि यहां सब कुछ मिलता था। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने पीने की चीजें। तकरीबन 1200 दुकानों का ये गौल हफ्ते के आखिर में भी जिंदा रहता था। सुबह 10 बजे मैंने दुकान खोली। हफ्ता था तो मैंने सोचा आज आराम से गुजरेगा। मेरे 2 मुलाजिम रहीम और सलीम मेरे साथ थे। रहीम ने चाय बनाई और हम तीनों बैठे गपशप लगा रहे थे। यार अहमद भाई, आज तो सेल कम होगी, रहीम ने कहा। लेकिन देखें, लोग आएंगे, कराची वाले तो आराम नहीं करते। और सच, दुकान खुलते ही पहला कस्टमर आया। एक खानदान, माँ बाप और 2 बच्चे। औरत ने कहा, भाई साहब, बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए। मैंने उन्हें कपड़े दिखाए, बातचीत की और सेल हो गई। दिल खुश हुआ कि दिन अच्छा शुरू हुआ। ये मेरी रोजी रोटी थी, मेरा घर, मेरी दुनिया। रात का वक्त था, तकरीबन 9:45 बजे, जब मैं अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। प्लाजा में हलचल कम हो रही थी। कुछ खरीदार अभी तक चक्कर लगा रहे थे और मेरे जैसे दर्जनों दुकानदार अपने दिन की कमाई गिन रहे थे। प्लाजा की 1200 दुकानों में से हर एक में 3-4 लोग काम करते थे। हजारों जानों का हुजूम। कौन जानता था कि ये रात हमारी जिंदगियों को राख में बदल देगी। अचानक एक चीख सुनाई दी। मैंने सर उठाया तो देखा कि निचली मंजिल से धुएं के बादल उठ रहे थे। पहले तो लगा शायद कोई छोटा सा हादसा हो, लेकिन फिर शोले, ओ अल्लाह, वो शोले जैसे जिंदा अफरीत थे। दीवारों को चाटते, छत को छूते और पूरे प्लाजा को अपनी लपेट में लेते। अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते, भागते, एक दूसरे से टकराते। मैंने अपनी दुकान का दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हुजूम में फंस गया। सामने एक औरत थी, अपने बच्चे को गोद में उठाए वो चीख रही थी, बचाओ बचाओ, लेकिन शोले उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने देखा, अल्लाह माफ करे, मैंने देखा लोगों को जलते हुए। एक नौजवान लड़का जो पड़ोसी दुकान में काम करता था, उसकी चीखें, उसकी जलती हुई जिल्द। मैं अपनी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सकता था। अपनी जान बचाने के लिए मैं उसे जलता छोड़कर भागा। सीढ़ियां उतरने की कोशिश की, लेकिन धुआं आंखों में भर गया, सांस रुक गई। अंदर का मंजर वो हौलनाक था, जैसे जहन्नुम की तस्वीर। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, भगदड़ में कई जख्मी हो गए। एक बूढ़ा आदमी जो रोज मेरे पास चाय पीता था, वो शोलों में घिर गया। मैंने देखा खानदान उजड़ते हुए। एक बाप अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में खुद जल गया। अल्लाह, कितने प्यारे उस रात हमसे छिन गए। मेरी अपनी दुकान, जो मेरे बच्चों की तालीम और खुराक का सहारा थी, वो जलकर राख हो गई। हजारों लोग मुतासिर हुए। दुकानें तबाह, सामान करोड़ों का नुकसान। लेकिन इससे बढ़कर वो दर्द जो दिल को चीरता है। मैं कैसे भूल सकता हूँ उन चीखों को। वो माएँ जो अपने बच्चों को तलाश कर रही थीं, वो शौहर जो अपनी बीवियों का नाम पुकार रहे थे। और फिर खामोशी, मौत की खामोशी। मौजे से, अल्लाह के करम से मैं बाहर निकल आया। एक खिड़की से छलांग लगाई, गिरा, जख्मी हुआ, लेकिन जिंदा रहा। बाहर खड़ा देख रहा था कि प्लाजा जल रहा है और फायर ब्रिगेड वो कहाँ थी। 45 मिनट कैसे लग गए उन्हें पहुंचने में। क्या लोगों के मरने का इंतजार किया जा रहा था? हुकूमतें, ये सियासतदान, ये सिस्टम, क्या हमारी जानों की कोई कीमत नहीं?
गुल प्लाजा में दर्जनों जाबाक, दर्जनों जख्मी, और वो देर से आए। रोड ब्लॉक, ट्रैफिक या कोई और साजिश? आखिर कब तक हम लोगों की जानों पर सियासत करते रहेंगे? ये शहर, ये कराची हमारी मेहनत से चलता है, हम दुकानदारों की जद्दोजहद से, और तुम लोग हमें मरने देते हो। फायर सेफ्टी के कवानीन कहाँ थे? इमारत की इंस्पेक्शन कब हुई थी? ये सब जानते थे कि प्लाजा पुराना था, वायरिंग खराब थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बस वोट लेने के लिए तकरीरें, और जब आग लगे तो देर। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने जख्मों को देखता हूँ और सोचता हूँ उन खानदानों का क्या जो उजड़ गए। मेरी तरह कई दुकानदार बेरोजगार, उनके बच्चे भूखे। इस आग ने सिर्फ गुल प्लाजा को नहीं जलाया, ये हमारे दिलों को, कितने खानदानों को जला गई। अल्लाह से दुआ है कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर हुकूमतें ना जागी तो क्या होगा? हमारी आवाज सुने, इंसाफ दे, वरना ये दर्द, ये गुस्सा एक दिन और बड़ी आग भड़का देगा। गुल प्लाजा की राख अभी तक चीख रही है, सुनो और बदलो।